एवरीवन, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम यूनिट 1 में से आपके लिए लेके आए हैं कुछ एमसीक्यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यू। द टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 mm, विच ऑफ फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। टू चार्जेस स्फीयर यहाँ पर हमें दिए हैं जिनमें डिफरेंस कितना है, दैट इज ओनली 2 mm। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। इनमें से किस ऑप्शन में ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो फोर्स आपने चेक कर लेना है कौन सा दिया है यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, सो लेट अस चेक। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में दिया है चार्ज प्लस 2q एंड माइनस 2q। सेकेंड केस में जो दिया है प्लस 2q एंड प्लस 2q। थर्ड केस में दिया है नेगेटिव 2q माइनस 2q एंड फोर्थ केस में दिया है नेगेटिव 1q एंड माइनस 4q। तो अगर आप ऑप्शन देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अट्रैक्टिव फोर्स। सो वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नेगेटिव है, सेम लाइक चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, सिर्फ इसी में ही पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, बाकी सभी में जो है उन्होंने सेम चार्जेस दिए हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स तभी होगा जब दो ऑपोजिट चार्ज होंगे, मीन्स अनलाइक चार्जेस होंगे। सो ए इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider an uncharged conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. So कोई uncharged जो है conducting sphere है हमारे पास, any uncharged conducting sphere, ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, a point positive charge is placed outside the sphere. कोई पॉजिटिव चार्ज जो है, जो कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने रख दिया स्फीयर के आउटसाइड। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे हमने नेट चार्ज फाइंड करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है हमें, फर्स्ट इज नेगेटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सेकेंड इज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। थर्ड इज नेगेटिव एंड appears at the point on the surface of the sphere closer to the point charge, and last is 0। तो अगर हम देखें कि जो स्फीयर है वो अनचार्ज है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज, पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज उसके नियर रखोगे आउटसाइड द स्फीयर, तो नेट चार्ज तो स्फीयर के ऊपर 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो अनचार्ज बॉडी है। तो एक पॉइंट चार्ज उसके ऊपर क्या आयोनाइजेशन या पोलराइजेशन कर पाएगा। सो वहाँ पर जो नेट चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो ऑप्शन यहाँ पर हमारी होगी करेक्ट, विच इज डी ऑप्शन। ठीक है, सो 0 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। ठीक है, कॉम है, ड्राई हेयर के साथ रब किया है, ठीक है, और ये बिट ऑफ पेपर जो हेयर अट्रैक्ट कर देता है, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्ब इज गुड कंडक्टर, ऐसा तो नहीं है, कॉम्ब तो एक प्लास्टिक का मटेरियल है। पेपर इज गुड कंडक्टर, पेपर भी एक गुड कंडक्टर नहीं है। फिर हुआ कैसे ये, द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, जो एटम है पेपर के वो पोलराइज हो जाएंगे चार्ज कॉम्ब की वजह से। एंड डी इज कॉम्ब प्रोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कॉम्ब पोजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसा तो कोई प्रोसेस है नहीं। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सी एटम है, जब हम कॉम्ब को रब करते हैं, रब करने से, ठीक है, जो कॉम्ब है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉम्ब चार्ज हो जाती है, कॉम्ब, जिसकी वजह से पोलराइजेशन उसकी हो जाती है, और जो पेपर है वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द कॉम्ब। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हेन द नेगेटिवली चार्ज्ड इज ब्रॉट नियर वन फेस ऑफ द मेटल क्यूब, यहाँ पर हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, एनी मैटर, कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है उसको नियर रखा, वन फेस ऑफ द मेटल क्यूब, किसी भी फेस के नियर रखा, देन व्हाट वुड हैपन, क्यूब बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज,
A face near the charge become positively charged and opposite face become negatively charged. And D option is face near the charge become negatively charged and opposite face become positively charged. Cube become positively charged, ठीक है, तो क्यूब जो है वो पॉजिटिवली चार्ज तो होगा नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज, ऐसा भी नहीं हो सकता. जो फेस नियर द चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज कहाँ रखा है आपने, एक जिस फेस के पास आपने रखी है उसका वही फेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, पोलराइज्ड होने की वजह से. ये वाला फेस तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और जो उसका ऑपोजिट फेस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. सो पूरा का पूरा क्यूब पॉजिटिव नहीं हो सकता, पूरा का पूरा क्यूब नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये प्रॉपर्टी हमने थ्योरी में भी पढ़ी है कि जब भी जिस फेस के नियर आपने उसको रखा है वो वाली उससे ऑपोजिट चार्ज हो जाएगा और उससे ऑपोजिट फेस जो है उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है. सो फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास. अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ -2 म्यू कूलम. बॉडी का चार्ज है -2 म्यू कूलम. इफ़ इट हैज़ 2.5 10 raised to power 13 multiplied 10 raised to power 13 proton, then how many electrons the body has. बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमने फाइंड करने हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन. सो कोई चार्ज बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है. सो इफ़ द प्रोटॉन का चार्ज उन्होंने दे दिया है हमें, ठीक है, प्रोटॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं. सो लेट अस स्टार्ट. क्यू की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 -2 × 10⁻⁻6 एंड क्यू हमारे पास होगा एन ई नेगेटिव प्लस एन पी ई पॉजिटिव. ओके, एन ई जो है उसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19, उसको हम कॉमन निकाल देंगे. ओके, तो ये आ जाएगा -NE प्लस NP. ओके, ई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सो दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन E विच इज़ -NE प्लस NP अपॉन. ओके, सो NE की वैल्यू हमने फाइंड करनी, हमारे पास आ गई NP माइनस Q अपॉन E. ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2.5 × 10⁻13 -2 × 10⁻6 अपॉन 1.6 × 10⁻19. ओके, सो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 3.75 × 10. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. 6 इज इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज बॉडी. सो जब चार्जिंग होती है तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास क्या हो जाता है. सो फर्स्ट इज इंक्रीज, सेकेंड इज डिक्रीज, थर्ड इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड फोर्थ इज नॉट रिलेटेड टू द चार्जिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए विच इज़ इंक्रीज. जब चार्ज इंक्रीज होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं जिसकी वजह से जो नेगेटिवली चार्ज है उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है. सो ये थे आज के 6 MCQ फ्रॉम यूनिट 1. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना. बाय बाय.